बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पूरी आल पर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल के गुनाह कौन से हैं। दिल को आप कौन से गुनाहों से बचाएं ताकि आप में तहारत रहे, पाकीज़गी रहे और आपके अमाल कबूल हों। अगर हम देखें तो जो मेजर गुनाह हैं, मेजर सिंस हैं जो कि दिल से मुर्तकब होते हैं, जो नज़र नहीं आते लेकिन दिल उनका मुर्तकब होता है, ये वो गुनाह हैं जो जिस्म से भी गुनाह करवाते हैं। इसमें पहला जो गुनाह आता है वो आता है हसद का। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि हसद अल्लाह की नेमतों से बगावत करना है। आप उस पर हासिद हैं, किसी भी इंसान से हसद रखते हैं। अल्लाह ने किसी को इज़्ज़त दी, माल दिया, हिल्म दिया, इल्म दिया और रुतबा दिया, तो आपने उससे हसद कर लिया। इसका मतलब है कि आप अल्लाह की तकसीम से नाराज़ हैं, अल्लाह की तकसीम पे एतराज़ उठाते हैं और आप अब लोगों पर नहीं बल्कि आप डायरेक्टली अल्लाह पर गुस्सा हो रहे हैं कि उसने वो चीज़ उसको क्यों दी और वो हक़ उसको क्यों दिया और आपसे छीन लिया, आपको नहीं नवाजा। हसद इंसान की नेकियों को खा जाता है और रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हसद नेकियों को खा जाता है जैसे लकड़ी को आग खा जाती है। अब आप देखें कि आग जो है वो लकड़ी को कितनी तेज़ी से खाती है कि लम्हा भर में वो लकड़ी ख़त्म हो जाती है, भस्म कर जल कर ख़त्म हो जाती है और राख का ढेर बन जाती है। इसी तरह जब आप हसद करते हैं, जब आप दूसरों की चीज़ें देख के जलन महसूस करते हैं, उनकी किस्मत को जो है बहुत ज़्यादा हसद की निगाहों से देखते हैं, तो फिर आपके अपने नेक अमाल जो हैं वो उतनी ही बर्क रफ्तारी से जल के ख़त्म हो जाते हैं जैसे कि आग लकड़ी को जला देती है। तो इसलिए हमें अपने अमाल को, नेक अमाल को बचाना चाहिए और नेकियां और अमले साले बढ़ाने चाहिए, खैर के अमल करना चाहिए। अपने दिल को और लोगों को, अपने दिलों को हसद से पाक रखना चाहिए। व्यूअर्स, ये एक रूहानी बीमारी है और इसमें हमारी बहुत सारी कौम के लोग जो हैं वो मुब्तला होकर जो है अपने आप को भी बर्बाद कर लेते हैं और अपने ख़ानदान को भी। दूसरी जो क्वालिटी है जो कि दिल की बीमारी है वो है रियाकारी, यानी कि दिखावा। नेक बने ताकि लोग नेक समझें, अमीर और अमीरों वाली चीज़ें पहने, अमीरों वाली चीज़ें ख़रीदें ताकि लोग अमीर समझें। ये वो है कि सेल्फ़ प्रेज़ करना, अपनी ख़ुद तारीफ़ें करना ताकि लोग आपको मोतबर समझें, अपना इल्म दूसरों पर झाड़ना ताकि लोग आपको बाइल्म और बाअमल समझें। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से करते करते व्यूअर्स रियाकारी शुरू होती है और जो कि फिर आपके दिल के गुनाह में बन जाती है और लोग फिर इसमें मुब्तला रहते हैं और उम्र भर मुब्तला रहते हैं। नेक अमाल करना लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, नमाजें पढ़ना, रोज़े रखना लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, हज उम्रे पे जाना, महंगे तरीन हज उम्रे करना लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, अपना रोब दबदबा दिखाने के लिए, लोगों फितराने देना, ज़कात देना, बड़े से बड़ी जो है नवाज़शात लोगों पे करना, एहसानात करना, सिर्फ़ इसलिए ताकि दुनियावी तौर पर लोग आपके ग़ुलाम बने और दुनियावी तौर पर लोग आपके मतहत रहें। ये रियाकारी है। किसी भी काम में जिसमें नीयत खालिस्तन अल्लाह के लिए करने की ना हो तो उसमें रियाकारी आ जाती है, जहाँ पर आप दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया में ख़ुद को मनवाने के लिए कोई भी अमल करें, तो इससे बचें। तीसरी बीमारी आती है व्यूअर्स, गरूर और तकब्बुर। अपने आप को सुपीरियर समझना, अपने आप को बुलंदतर समझना, दूसरों को हीच समझना, कमतर समझना और दूसरों को नोबल ना समझना। यानी कि आप नेक हो सकते हैं, दूसरे नहीं हो सकते, आप सच्चे हो सकते हैं, दूसरे तमाम लोग झूठे हैं, आप मोतबर हो सकते हैं, बाइल्म हो सकते हैं, दूसरे जाहिल हैं। मतलब ये तमाम चीज़ें जो कि आपके पर्सनैलिटी का तकब्बुर ज़ाहिर करती हैं। आपके लिए लोग खड़े हो जाएं, आपके लिए सलाम करें, आपके आगे झुकें और दूसरे जो लोग हैं वो आएँ तो वो उनके साथ ये अमल ना करें। ख़ुद को अल्लाह ताला की मखलूक में खुद ही से बरतर समझ लेना, अपने आप को इज़्ज़त की निगाह से देखना और ऐसी ख्वाहिश करना कि सिर्फ़ आप ही इज़्ज़त और एहतराम के लायक हैं, बाकी जो अल्लाह की मखलूक है उन पे फ़र्ज़ है कि वो आपकी इज़्ज़त करें और आपका एहतराम करें।
یہ متکبر لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے اور یہ تکبر ہے، کیونکہ دوسرے کو ذلت کی نگاہ سے دیکھنا، دوسروں کو آڈ نیم سے پکارنا اور اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے کردار میں جسٹیفائیڈ رکھنا اور دوسروں سے بلند رکھنا۔ ویئرز، یہ تمام وہ گناہ ہیں جو کہ روح کی بیماریاں ہیں، جو کہ انسان کو نظر نہیں آتی کیونکہ یہ ان کے دل میں پروان چڑھ رہی ہوتی ہیں۔ چوتھی بیماری اور سب سے اہم بیماری ہے جو کہ ہے حب دنیا، دنیا کا مال، دنیا کا مرتبہ، دنیا کی ہرس، ہوس اور بہت بڑے بڑے رتبوں کی ہوس رکھنا، دولت، پراپرٹی، جائیداد، حکومتیں اور دنیا کی چاہتیں۔ ہمیشہ ان تمام چیزوں کی خواہشوں کا پنڈورا اپنی کندھوں پہ اٹھا کے رکھنا، اپنے دل میں خواہشیں پال لینا اور ہمیشہ اسی خواہش میں رہنا کہ آج یہ پیسہ تو کل وہ پیسہ، آج پیسہ کل جائیداد۔ It is the root cause of all the sins of the world۔ مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حب دنیا تمام گناہوں کی جڑ ہے، کہ اس دنیا میں جتنا بھی تمہارے اندر حب ہوگا، دنیاوی چاہتیں ہوں گی، نفس اور مال کی ہوس ہوگی، جائیداد کی ہوس ہوگی، وہ تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہے اور وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے کہ تمہاری روح بیمار ہو جائے گی۔ جتنا حب دنیا بڑھتا جائے گا اتنی تمہاری روح بیمار رہے گی۔ دنیا کی محبت ویئرز ہر گناہ اور غلطی کی جڑ ہے۔ یہ مولا نے فرمایا ہے کہ خرابی سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا کی محبت سے نکل جاؤ۔ اگر تمہارے اندر دنیا کی محبت نہیں رہے گی تو تم پھر ایک ایسے انسان بنو گے کہ جسے اس دنیا میں مسافروں کی طرح رہنا ہے، کوئی پرماننٹ ٹھکانہ نہیں بنانا۔ ایک واقعہ ہے کہ 40 انس جو ہیں وہ 40 دیگچیوں میں ڈالے گئے اور 40 دن تک پکائے گئے، کیونکہ جب تک نفس نہیں مرتا ویورز تربیت نہیں ہوتی۔ انس کی مثال یہاں پر جو دی گئی ہے وہ نفس کی مثال ہے۔ اس دنیا کے عجائب خانے میں انس جو ہے وہ انسانی نفس کی طرح ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، آرام کرتا ہے، ہر شے اسے زیادہ چاہیے، اسے لطف و لذت بھی چاہیے ہے، دنیا کے مزے بھی چاہیے ہیں اور وہ اسی کی دھن میں لگا رہتا ہے۔ انس یعنی ہمارے نفس کو ویئرز پہلے مرنا ہوگا، اسے آگ پر رکھنا ہوگا، تبھی نفس مرے گا۔ اگر ہم دیکھیں کہ جتنی زیادہ ہماری نفسانی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں اتنی زیادہ ہم میں ہرس، ہوس اور اس کے ساتھ ساتھ حسد بڑھتا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان دل کے گناہوں سے بچیں، کیونکہ یہی دل کے گناہ آپ کے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں اور دل مردہ ہو جاتا ہے تو آنکھیں بھی مردہ ہو جاتی ہیں۔ انسان ایک ایسی وزنی لاش بن کے اس دنیا میں پھرتا ہے کہ جس کے ارد گرد ہیرے جواہرات کے ڈھیر ہوں تو اسے وہ سب نظر آتے ہیں، لیکن اصل انسانیت اور خدمت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اس دنیا میں اپنے ہوش و حواس قائم رکھنے اور نفس کے گناہوں سے بچنے اور دل کے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔